सेठी की लिखी बुक आई विल टीच यू टू बी रिच के बारे में। दोस्तों, लेखक एक बात कहते हैं कि उधार भी दो तरीकों के होते हैं, अच्छे और बुरे। लेकिन सच कहूं तो उधार किसी भी हाल में आपको सुकून से रहने नहीं देता। लेखक के हिसाब से जानकारी ही काफी नहीं है, नजरिया एक बहुत बड़ी चीज है जिसको मनी साइकोलॉजी या पैसे से जुड़ी सोच भी कह सकते हैं। इस सोच के पीछे बचपन से सिखाई गई बातें हैं। इंसान में हमेशा दूसरों से मुकाबला करने की आदत होती है, इसलिए अगर दूसरे हमसे ज्यादा कर्ज में डूबे हैं तो हम बेफिक्र रहते हैं। बड़े उधार को चुकाने के लिए छोटी कोशिश तो समझ ही नहीं आती। ब्याज देना किसी वार्षिक शुल्क जैसा ही लगता है, इसीलिए उस पर आंख बंद करके पैसे खर्च करते रहते हैं। और ये बड़ी गलत मानसिकता है कि सारे क्रेडिट कार्ड वाले सिर्फ ग्राहक को फंसाना चाहते हैं, जिस वजह से क्रेडिट कार्ड्स तो शुरुआत से ही हमें दुश्मन लगने लगते हैं। कई बार अपने ही पैसों का हिसाब ठीक से पता नहीं होता। अब ऐसे में क्या और कितना है ये भी समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन सभी आदतों में जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक कोई भी जानकारी आपको अमीर नहीं बना सकती। सालों पुराने तरीके ही आज भी अपनाए जाते हैं, नतीजा जहां कल थे वहीं आज भी पाए जाते हैं। वैसे जब कुछ समझ ना आए तो किसी की मदद लेना बुरी बात नहीं होती। लेखक एक तरीका बताते हैं जिससे आप अपने उधार को आसानी से चुका सकते हैं। मान लीजिए जिससे कर्ज लिया हो, क्यों ना उससे बचने की जगह अपनी परेशानी बताई जाए। कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप उनसे पूछ सकते हैं, जैसे अपने बकाया पैसे 5 साल की जगह 10 साल में चुकाए जा सकते हैं या नहीं। आप चाहें तो रकम कम ज्यादा भी कर सकते हैं। उधार देने वाले से ही जानकर आप बकाया पैसे आसानी से चुका सकते हैं। सोचिए, एक फोन कॉल पर आप कितना कुछ हल कर सकते हैं, है ना। लेखक अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वहां के लोग अपनी बिल्कुल निजी बातें बता सकते हैं पर अपने उधार के बारे में कभी बात नहीं करते। इसके पीछे है उनकी हिचकिचाहट। वहां सभी लोग बहुत हद तक उधार पर ही जीते हैं। अमेरिका वैसे एक अमीर देश है, पर वहां लोग हर महीने सबसे कम रकम जमा करके भारी ब्याज दर भी चुकाते हैं। और यही वजह है कि क्रेडिट कार्ड उनके लिए एक मुसीबत बन जाते हैं। लेखक कहते हैं कि अपने क्रेडिट कार्ड पर चढ़ रहे उधार को तेजी से चुकाना चाहिए, क्योंकि जितना उधार बाकी रहेगा उतना ही ब्याज बढ़ेगा। क्रेडिट कार्ड स्कोर भी खराब होगा और आप शांति से जी भी नहीं पाएंगे। आप जितनी जल्दी और जितनी ज्यादा रकम चुकाते हैं उतना ही कम इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ता है और उधार भी वक्त से पहले ही खत्म हो जाता है। इस बात में लेखक ने 5 ऐसी जरूरी चीजें बताई हैं जिनसे आप अपने पैसे जल्दी और आराम से चुका सकते हैं। सबसे पहले अपने हिसाब को पक्का करें, मतलब ये कि कितना कहां बकाया है ये नोट करिए और उसको समझने की कोशिश करिए। दूसरा, पहले किस उधार को चुकाना जरूरी है ये जानना जरूरी है। अब कई लोग छोटे कर्ज को चुकाना सही समझते हैं तो कुछ बड़े कर्ज को। वैसे तो ये आप पर निर्भर करता है, पर लेखक के सुझाव अनुसार पहले छोटे कर्ज को चुकाकर खुद को हिम्मत दें, धीरे धीरे बड़े कर्ज को भी ऐसे ही चुकाएं। तीसरा है अपने वार्षिक ब्याज दर को कम करने की कोशिश करना। आखिर सारा खेल ब्याज का ही तो है। लेखक कहते हैं कि आप कोशिश करें, पर हर बार आपके हिसाब से ब्याज दर कम हो जाए ये जरूरी नहीं, पर एक 5 मिनट की बातचीत करने में कोई बुराई भी नहीं है। चौथा है अपने पैसे चुकाने के साधन को समझना। अपने उधार को चुकाने के लिए या तो एक खाते से दूसरे में पैसे जमा कर सकते हैं या किसी और उधार से पिछले उधार को चुका सकते हैं। लेकिन लेखक इन दोनों ही रास्तों को अच्छा नहीं मानते। उनका कहना है कि अपने खर्चे पर अंकुश लगाना सबसे अच्छा तरीका होता है, यानी सिर्फ जरूरी चीजों पर ही पैसे खर्च किए जाने चाहिए। ये तरीका सुनने में भले ही उतना मजेदार ना हो, पर काम तो यही करता है। 5वां और आखिरी काम है आज से शुरुआत। जितना वक्त बर्बाद किया जाए उतना ही बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए सबसे पहले बिना समय गंवाए अपने उधार को चुकाना शुरू करें। अमीर होने का कोई आसान तरीका नहीं है, पर 6 हफ्तों में आप पैसे को सही तरीके से संभालना सीख सकते हैं, जिसके लिए पहले हफ्ते में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहले अपने क्रेडिट कार्ड स्कोर और रिपोर्ट को समझें। अगला है अपने क्रेडिट कार्ड का शुल्क माफ कराएं, या अगर आप एक नया कार्ड लेना चाहते हैं तो उस काम में लग जाएं। इसके बाद हर महीने अपने खाते से पैसे कटवाएं ताकि कोई भूल चूक ना हो। चौथा,
अपने उधार को चुकाने के लिए 1 हफ्ते का समय लेकर बिना देर उसे चुकाने में लग जाएं। यह आखिरी काम आपको राहत देगा और आप अपने पैसे की कीमत समझ पाएंगे। तो इस भाग में हमने सीखा कि क्रेडिट कार्ड और उस पर बकाए उधार को हम कैसे कम कर सकते हैं। रवित सेठी की लिखी बुक आई विल टीच यू टू बी रिच के बारे में। पिछले भाग में हमने क्रेडिट कार्ड से संबंधित बातों को जाना, उधार चुकाने के लिए कुछ छोटी मगर जरूरी बातों पर चर्चा की, और इस भाग में हम जानेंगे कुछ बैंक खातों के बारे में। बैंक खाता सुनकर आपको लग सकता है कि ये जानकारी तो सबके पास होती है, तो इस गलत फहमी को दूर करने का समय आ गया है। लेखक बताते हैं कि आज ज्यादातर लोगों के पास बैंक खाते होते हैं और उनकी ठीक ठाक जानकारी भी होती है, पर हमारे लिए कौन से खाते का क्या महत्व होना चाहिए ये समझना बेहद जरूरी है। लेखक कहते हैं कि बैंकों को तो हमेशा से ही नासमझ ग्राहक अच्छे लगते हैं, जिनको जैसा बता दो वो बस वैसे मान ले। पर यहां पर बात आती है ग्राहक की जागरूकता की। सिर्फ एक अच्छा अनुभव एक बैंक को अच्छा नहीं बना सकता। अमेज़न कंपनी के सीईओ जेफ बेजोस का मानना है कि एक अच्छा अनुभव हर ग्राहक को आपकी ओर खींचता है। ऐसे में लोग एक दूसरे से जब किसी कंपनी की तारीफ करते हैं तो वहां ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगती है। अक्सर बैंक चुनते समय भी हम सिर्फ वहां पर काम करने वाले लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाते हैं और खुद का नुकसान कर लेते हैं। सालों से एक ही बैंक से जुड़े होने की वजह से लोग नए बैंक में खाता नहीं खोल पाते। लेखक ने फिर दोहराया है कि पुराने तरीके बदलने में कोई नुकसान नहीं है। वो कहते हैं कि अगर आपका बैंक आपसे बिना बात पैसे ऐंठने के तरीके ढूंढता है और आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उस बैंक खाते को बंद कर दें। एक शख्स से बात करने पर लेखक को पता चला कि वो अपने बैंक से नाखुश थे, पर वहां 8 खाते खुले होने की वजह से वो उस बैंक को छोड़ नहीं पा रहे थे। उनके लिए नया बैंक ढूंढना बहुत समय बर्बाद करने वाला काम हो जाता। लेखक को लोगों की ये आदत बिल्कुल समझ नहीं आती। उनका कहना है कि अगर आप एक दिन भी सोचकर इस काम पर लग जाएं, तो थोड़ी सी कोशिश से ये बात बन सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि सही बैंक ढूंढना एक बड़ा काम है, तो वहीं कुछ लोग अपने पहले खाते से इतना लगाव रखते हैं कि उसे और उस बैंक को कभी नहीं छोड़ पाते। अब इन सभी बातों से आपका पैसा सुरक्षित रहेगा या नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेखक यहां बताते हैं कि 2 तरह के बैंक खाते होते हैं। एक आपका चालू खाता जिसे करंट अकाउंट कहते हैं, और दूसरा बचत खाता यानी कि सेविंग्स अकाउंट। चालू खाता यानी करंट अकाउंट आपके रोजमर्रा के खर्चे उठाता है। इससे आप एटीएम या क्रेडिट कार्ड जोड़ सकते हैं और इनमें सबसे पहले भारी शुल्क लगाए जाते हैं। इनके लिए भी लेखक के पास कुछ उपाय हैं जिन पर बात होगी आगे के भाग में। आपकी बचत से जुड़ा होता है आपका बचत खाता, जिसे हम सेविंग्स अकाउंट बोलते हैं। इस खाते से वैसे तो कोई पैसे नहीं उठाता, पर जरूरत पड़ने पर कुछ धनराशि उठाई जा सकती है। इनमें रखे पैसे 1 से 5 साल तक के लिए अलग से बचाए जा सकते हैं। अब ये तो वो बातें हैं जो आप में से शायद कई लोग जानते हो, पर जो आप नहीं जानते हैं वो ये कि इन दोनों खातों को हमेशा अलग बैंकों में खोलना चाहिए। बिना मोल भाव के तो आप सब्जी नहीं खरीदते, फिर बैंक खाता कैसे खोल सकते हैं? हमेशा बैंकों के ब्याज दर और शुल्क की तुलना करके देखें। जिस जगह चालू खाता हो उसी जगह कोई और खाता ना खोलें। अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए उस चालू खाते को इस्तेमाल करें और बड़े निवेश के लिए बचत खाते को। एक बैंक ग्राहक ने लेखक को बताया कि उनके पास बहुत कम पैसे थे, इसलिए वो उन पर ज्यादा मेहनत नहीं करते थे। एक ही जगह सारे खाते खोल रखे थे। लेखक इस बात पर कहते हैं कि जितना कम पैसे उतनी ही आसानी से आप जोखिम उठा सकते हैं और धीरे धीरे आपको कुछ मुनाफा भी होने लगेगा। इसलिए किसी भी मौके को हाथ से ना जाने दें। अच्छी आदतें हमेशा फायदा ही देती हैं। आगे अपनी बात को समझाते हुए लेखक ने 3 तरह से बैंक खाते खोलने की बात कही है। पहले, जहां पर आप एक ही बैंक में दोनों तरह के खाते खोलते हैं। आज शायद ही कोई होगा जिसके पास ये सुविधा नहीं होगी। इस व्यवस्था में भी आप बैंक से सभी शुल्क माफ करने की बात कर सकते हैं। दूसरा है थोड़ा समझदार लोगों के लिए, जैसे कि इसमें आपको चालू खाता किसी भी पड़ोस के बैंक में खोलना है जहां आप पर अलग से कोई शुल्क न लिया जाए, और बचत वाला दूसरे बड़े बैंक में जहां से आपको ज्यादा मुनाफा हो। और इस तरह जरूरत पड़ने पर आप अपने चालू खाते से बचत खाते में पैसे भी जमा कर सकते हैं।
तीसरा है वो जिसके लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है, पर उस मेहनत का फल भी बहुत मीठा होता है। इसमें आप दोनों ही खाते तो अलग अलग बैंकों में खोल सकते हैं ताकि आप दोनों जगह से ही सुविधाओं का लाभ उठा सकें। वैसे यहां पर तो लेखक आपको सलाह दे रहे हैं, लेकिन अगले भाग में अपने बैंक खातों के बारे में भी बताएंगे। और हाँ, अगर कुछ बातचीत करनी है, कुछ बताना है, कुछ सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें।